अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ज़ीशान अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लेक्चर होने वाला है ये आगा खान के जो लेटेस्ट एसएलओज अपडेट हुए हैं साल 25-26 के लिए, उनके हिसाब से होगा। तो अगर आपके पास पुराने हैं तो आप अपडेटेड डाउनलोड कर लें, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आई हुई हैं। इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब आगा खान के अंदर जो एसएलओज हैं वहाँ पर ये बताया गया है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हमें इंट्रोडक्शन करवाना है, जबकि बुक्स के अंदर है बायोकेमिस्ट्री। अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए जी, ये जो आपको ब्लू कलर का सर्किल नज़र आ रहा है ये कंसीडर करें आप बायोकेमिस्ट्री का एरिया। इसके बीच में जो ये सेंटर में है ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ये जो बायोकेमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इट इज़ अ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी, आर वी कुड से के इट इज़ अ केमिस्ट्री दैट स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर यानी जो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से आपस में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, ये चीज़ें बताती है हमारी केमिस्ट्री। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, ये इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन जाती है टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग। ठीक है, माउस के साथ ऐसा ही होता है। तो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये मेन मुद्दा है, जिसे सेंट्रल डोगमा भी कहा जाता है। तो इसका ये मेन फोकस एरिया है। अब ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, वो इसेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, तो उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मेजर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो कैटेगरी है वो डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, और लिपिड्स हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बारे में भी ये जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबकि बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो डीपर लेवल पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इनके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से ये स्टडी करते हैं वो भी थोड़ी सी चेंज होती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पीसीआर टेक्निक है, डीएनए क्लोनिंग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सीक्वेंसिंग है, मॉलिक्यूलर टैगिंग है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एप्लीकेशंस है। जबकि हम बायोकेमिस्ट्री के टूल्स की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, एंजाइम काइनेटिक्स, मेटाबॉलिक एसेज, ये इसकी मेन टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन हैं जिनको ये यूज़ करती हैं। अब जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करेंगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री आना ज़रूरी है, वरना आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड ऑन केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को स्पेशली केमिस्ट्री वाले ज़्यादा जो है स्टडी करते हैं, या जो लोग मेडिसिन में जाते हैं, वहीं पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन जनरल जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका एरिया होता है। उसके अलावा ये दोनों हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी कि ये जो होती है ये बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स और जेनेटिक्स से मिलकर बनती है, और फिर हमें जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसएलओसी का सब टॉपिक है, वो है डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये रिमेंबरिंग की लेवल पर है। वाट पहले यहाँ पर था नॉलेज, अब है रिमेंबरिंग। दोनों सेम ही है, दोनों में ही काम आपको याद करना है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी, इन दोनों तीनों ब्रांचेस को मिलकर जो हमारे पास ब्रांच बनती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है मिलाकर। ठीक है, तो
और ये हमें बताती है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर वो किस तरह से होती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, आरएनए है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और ये इनके बारे में हमें किस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन और फंक्शंस क्या हैं, और किस तरह से वो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोमॉलिक्यूल्स, अब ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द लाइफ प्रोसेस, बट इनके अलावा लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पहला हमारे पास जो कैटेगरी है बायोमॉलिक्यूल्स की वो होती है कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन एनर्जी सोर्स हैं, स्ट्रक्चरल भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, जो हमारे पास एंजाइम होते हैं, ऑलमोस्ट 99% प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। उसके अलावा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे कि आपने पढ़े होंगे हार्मोन्स, और उसके अलावा फिरोमोन्स होते हैं, पिराक्राइंस, साइटोक्राइंस, ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल जैसे कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है इनकी। उसके अलावा ये एनर्जी का इम्पोर्टेंट एनर्जी स्टोरेज का सोर्स भी हैं, यानी एनर्जी जो हमारे पास स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स होती है। न्यूक्लिक एसिड, अब ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लिक एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, डीएनए और आरएनए। तो जी हाँ, ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और ज़रूरी होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। और यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एसएलओ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो काइंडली कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।